वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 11.2 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज क्या है? 11.2। चलिए, तो आज हम 3 कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, 3 क्वेश्चन, जिसमें जो 2 साइड का सम दिया हो या 2 साइड का डिफरेंस दिया हो। सम दिया होगा तो सेम केस बनेगा क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। बट अगर डिफरेंस दिया होगा तो ए बी माइनस ए सी और ए सी माइनस ए बी दोनों 2 अलग अलग कंडीशन बनेंगे। तो गौर से आज का वीडियो देखिए और पहले लाइक करके एक दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बेस हमारा कितना दिए हुए है? 7 सेंटीमीटर बेस दिए हुए हैं। बेस बीसी लेंगे। बीसी हमको कितना कह रहा है? 7 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। इतना ज्यादा हो जाएगा। चलिए, बीसी हमको कितना कहा जा रहा है? 7 सेंटीमीटर। यहां पे हमने बी और सी ले लिया। 7 सेंटीमीटर कितना लेना है हमको? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बी पे एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया? एंगल बी 75 है। एंगल बी कितना कह रहा है? 75 डिग्री। तो 75 किसके किसके बीच में आएगा? 75 हमारा आएगा 60 और 90 के बीच में। किसके किसके बीच में? 60 और 90 के बीच में। क्लियर? जब हमारा 60 और 90 के बीच में, यह हम 90 को टिक कर लेते हैं। अब 90 से 60 के बीच में आ जाते हैं। किसके बीच में आ जाते हैं? 60 के बीच में आ जाते हैं। क्लियर? यह एंगल जो हमारा हो जाता है, यह एंगल हमारा हो जाता है कितना डिग्री का? 75 डिग्री का। और यहां से bx जो हमको लेना है, यह हमको कितना लेना है? 13 ab प्लस ए सी। ए ऊपर में कॉमन होगा, b के तरफ आएगा और c के तरफ जाएगा, है ना? तो ab प्लस ए सी, यह हम ax इज इक्वल टू कितना ले लेंगे? 13 सेंटीमीटर ले लेंगे। क्लियर? अब यहां पे इसको बेस जो हम यहां पे मिलाएंगे, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। क्यों? आइसोसेलिस बनाने के लिए, एंगल इक्वल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एंगल इक्वल। या तो इस कॉपी को एंगल, इस एंगल को कॉपी करके इस एंगल के बराबर हम यहां पे अर्क काट करके और मिला दें तो भी हमारा डायरेक्ट बन जाएगा। नहीं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके जो इंटरसेक्ट करेगा वहां से हम इसको काटेंगे। तो 2 मेथड होता है, एक एंगल कॉपी करके काटना और एंगल कॉपी करके, जैसे यहां पे अर्क हमारा कितना हो गया? ये अर्क हो गया। अब इस अर्क को हम यहां पे काट देते हैं और फिर यहां से अगर ऐसे मिला देते हैं तो यहां आके मिल जाएगा। यह जो हो जाएगा हमारा वर्टेक्स ए हो जाएगा। ये पहला मेथड है। ये दूसरा मेथड इसी में होता है जो कि एंगल कॉपी नहीं करना किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है इस मिलाए हुए पार्ट का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करने के लिए आइए हम क्लियर? अब यही चीज यहां से हम कर देंगे, है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम इसका कर देते हैं तो यह दोनों जाकर के इंटरसेक्ट कर जाता है यहां पे, है ना? इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। यह जो हमारा पॉइंट हो जाता है, यही हमारा हो जाता है ए। यह पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? यही पॉइंट हो जाता है ए। अब जैसे ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो यह आइसोसेलिस हो गया, मतलब ये इसके बराबर हो गया। ये क्या हो गया? इसके बराबर। चाहे एंगल कॉपी करते तब भी बराबर होता, यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए तब भी बराबर हो गया। अब ऐसे कंडीशन में यह इसके बराबर है और पूरा यहां से यहां तक 13 है, तो यहां से यह भी 13 हो जाएगा। यह हम ए बी सी लिख देंगे। क्लियर? तो यह
सम के कंडीशन में होगा। अब डिफरेंस के कंडीशन का हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम किस पे आते हैं? 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? पहले कहा जा रहा है ए बी माइनस ए सी, ए बी वाला बड़ा लिए हुए है ना, तो उसमें ऊपर कटेगा, उसमें कहां कटेगा? ऊपर कटेगा। फिर पी क्यू माइनस पी आर कहेगा तो उसमें नीचे हम काटेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। पहले कह रहा है ए बी, क्या कह रहा है? ए बी माइनस ए सी, इसमें बी बड़ा है, ए बी बड़ा है ना, तो बी पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल के साइड करस्पॉन्डिंग ए बी साइड जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी विच बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां पे बेस कितना लेने के लिए कह रहा है? 8 सेंटीमीटर हमको लेने के लिए कह रहा है। तो आइए हम बेस ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। क्लियर? यह हमारा हो गया बी और यह हो गया सी, और यहां पे हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर आगे कह रहा है एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यह 45 डिग्री जो होगा 30 और किसके बीच में बनेगा? 30 और 60 के बीच में बनेगा 45। किसके बीच में बनेगा? 30 और 60 के बीच में हमारा 45 बनेगा। क्लियर? तो हम आइए अपने यह 60 हो गया, इन दोनों के बीच में यह हमारा 30 हो गया। क्या हो गया? 30 हो गया, है ना। अब 30 और 60 के बीच में हमारा क्या हो जाता है? 45 हो जाता है। 30 और 60 के बीच में हमारा क्या हो जाता है? 45 हो जाता है ना। यह हमारा हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। यह हमारा हो गया 45 डिग्री। यहां पे हम लिखेंगे 75 डिग्री। क्लियर? 45 डिग्री में ए बी बड़ा लिए हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? बड़ा, ए बी से बड़ा है। ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5। तो यहां पे हमको कितना काटना होगा? 3.5 काटना होगा। डी कौन सा पॉइंट लेना होगा? 3.5 डी लेना होगा, है ना। और उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर? किधर में लेंगे? हम ऊपर में लेंगे। कहां लेंगे? ऊपर में लेंगे। और अगर नीचे के लिए कहेगा तो उसे हम नीचे लेंगे। क्लियर? यहां पे हम 3.5 काट लेते हैं। यह हो गया हमारा 3.5। अब जैसे ही हम इसको मिलाते हैं, 8 से 3.5 हमारा मिल जाता है। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। किसका? यह जो हमारा C से D पर मिला है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो यहां से हम काटेंगे ऊपर की ओर और यहां से काटेंगे नीचे की ओर। फिर यहां से काटेंगे हम ऊपर की ओर और फिर यहां से काटेंगे नीचे की ओर। ये दोनों जहां जाकर मिलता है, आइए हम देखते हैं कहां मिल रहा है। यह यहां है। चलिए इसको हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। क्लियर? और इसको भी हम बढ़ा देंगे। हाँ, अब यहां पे हम देखेंगे कि यह हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ए सी मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की वजह से यह ए सी इज इक्वल टू ए डी हो गया है। कुल मिलाकर यहाँ पे हम 3.5 लिए हुए थे, तो बी डी जो हो जाएगा एक्स्ट्रा कर देगा ए बी को, है ना। तो इसके ये बड़ा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यह हो गया हमारा ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 के लिए। अब इसी से थोड़ा सा रिवर्स, अगर वहां पे हमको ए सी माइनस ए बी हो या ऐसा कोई क्वेश्चन, आइए हम ऐसे कोई क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, पी क्यू आर में क्यू आर 6 सेंटीमीटर लेने के लिए कह रहा है। यहीं पे आ गया वो क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। पी क्यू आर में कौन सा कह रहा है? क्यू आर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्यू और आर है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा जा रहा है
ओके, एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, बहुत आसान दे दिया है, एक ही अर्क में बन जाएगा, है ना। ये हमारा एक ही अर्क में कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाता है। क्लियर। अब यह जब हमारा 60 डिग्री हो जाता है, लेकिन यहां पे हमको क्या दिए हुए क्वेश्चन में, पी क्यू माइनस पी आर नहीं है, पी आर माइनस पी क्यू है। क्या है, पी आर माइनस पी क्यू, और यह इज इक्वल टू कितना दिए हुए है, 2 सेंटीमीटर। कितना दिए हुए हैं, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसको नीचे की ओर प्रोड्यूस करते हैं। किसी तरफ प्रोड्यूस करते हैं, नीचे की ओर प्रोड्यूस करते हैं। ये नीचे की ओर आ जाएगा ताकि उसमें कॉमन शामिल रहे, है ना। यहाँ पे हम लिख दिया 2 सेंटीमीटर। कितना, यहाँ से क्यू को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं क्यू, है ना। यह हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम इससे इसको मिला देते हैं, यहाँ पे हम एस ले लेते हैं, क्यू एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना। अब हम इसे मिला देते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, आइसोसेलेस हो जाएगा। आइसोसेलेस हो जाएगा तो हमारा दोनों इक्वल आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जब हमारा हुआ तो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ से। क्लियर। फिर यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इससे ड्रॉ किया जाएगा। अब यह जहां जाकर के मिलेगा वो हमारा वर्टेक्स पी हो जाएगा। अब यह जो हमारा हो गया यहाँ पे P हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की वजह से क्या हुआ, हमको यहाँ पे PQ, ये PS जो PR के बराबर था ये 2 कम हो गया, मतलब PR में से 2 घटाएंगे तो हमारा PQ हो जाएगा। तो ये हो गया PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्शन। ये 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा। अगले रोज हम लोग इसमें का बचा हुआ 2 क्वेश्चन और देख लेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।